नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सुबह सुबह ही, आप सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह ही मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाने से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आपको पता था कि मेरे यहाँ भागवत था और मेहमान घर में थे, और आज सुबह सुबह ही मेरी बड़ी वाली ननद जा रही थी, तो उनके लिए मैं बना रही थी पूड़ी सब्जी। और ये टाइम रहा होगा 7 साढ़े 7 बजे का। अभी घर का कोई भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले जाने वालों की भी तैयारी कर देते हैं, फिर घर का सारा काम करेंगे। और यहाँ पर पूरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि घर में मेहमान थे तो घर तो फैलेगा ही। और मेहमानों के आने के पहले भी घर में सभी के यहाँ ये होता है कि जब मेहमान आते तब भी हमें बहुत तैयारी करना पड़ती है, और जब मेहमान जाते तो उसके बाद ही हमें बहुत सारे सामानों को व्यवस्थित रखना पड़ता है। और इसी बीच हमारे यहाँ अमावस्या भी पड़ गई थी, तो अमावस्या में वैसे भी हमारे यहाँ पिंडदान होता है, तो सबका खाना पीना यहीं था। बर्तन भी बहुत निकले हुए हैं, तो ये सब चीज़ें मैं, जो बर्तन डेली यूज के हैं उन्हें मैं स्टैंड में रख दूँगी, और जो बर्तन रखने वाले हैं उन्हें मैं उठाकर अंदर ट्रंक में जहाँ तहाँ व्यवस्थित रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मेरे घर की सुबह की क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। दीदी हमारी जा चुकी थी, उनको भेजने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर घर की साफ़ सफाई में। और यहाँ मैंने बर्तन सारे जमा दिए हैं। बर्तन जमाने के बाद मैं आ गई थी, ये जो बिस्तर सभी लोग बिछा रहे थे, ओढ़ रहे थे, इन सबको मैं धूप दिखा के सब ट्रंक में रख दूँगी, क्योंकि अब होली भी आने वाली है और हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है, तो अब इतने ज़्यादा गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो वैसे भी रखना था। तो इन सबको मैं उठा उठा कर रख दूँगी, जो ज़रूरत के होंगे उन्हें भर रखूँगी। और यहाँ पर मेरी बुआ सास वगैरह बैठी थी, तो उनसे भी मैं बात को ही करती जा रही थी, और ये सारे बिस्तर में डालती जा रही थी धूप में, क्योंकि धूप लगा के रख दो बिस्तर तो ठीक रहता है। और ये सारे बिस्तर मैंने बाहर डाल दिए थे, रजाई वगैरह, गद्दे, रजाई, सारी चीज़ें, और कुछ मैंने पलंग में रख दिए थे। और अभी यहाँ पर बुआ वगैरह बैठी हुई थी, वो लोग दोपहर को 1 बजे की बस से जाने वाली थी, और दीदी जो थी वो सुबह ही चली गई थी। ये फोम के गद्दे हैं, इन्हें मैंने ऊपर रख दिया है, इन्हें भी मैं धूप दिखा देती हूँ। और मैं आ गई थी यहाँ कमरे पे, ये मैं अपना बर्तन वाला ट्रंक खोल रही थी, इस पर मैंने सारे बर्तन जमा दूँगी। और बड़े बड़े जो बर्तन रहते हैं गंज वगैरह, उन्हें मैं कमरों के जो लाफ्ट बने हुए हैं उन पर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं यशी को दिखा रही थी छोटे छोटे बर्तन, और ये जितने भी छोटे बर्तन हैं, कटोरी, ग्लास, इनको मैंने एक बोरी पर इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि इन्हें आसानी से निकाल सकें। और इस बोरी पे मैंने रख दिए हैं चम्मच वगैरह, जो बड़ी चम्मच होती हैं, और सारे बर्तन में एक ट्रंक में भर के रख देती हूँ। और जब घर में कोई आता है तो ये सारे सामान तो निकलते ही हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। और उसके बाद घर को पूरा साफ़ करना है, और 2 4 8 दिन बाद फिर होली की भी तैयारियां करना है। फिर होली आ जाएगी, होली की तैयारी, ये सब काम तो हम लोगों के लगे ही रहते हैं। और ये सब रखने के बाद मैं फिर दूसरे काम में लग जाऊंगी, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगी थी, झाड़ू भी लगाना है। और जब घर में कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और घर में आज सब चले गए हैं तो बहुत सूना सूना भी लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। सब लोग थे तो घर बड़ा भरा भरा लग रहा था, अब सब जा चुके हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और कपड़े भी बहुत सारे धोने के लिए हैं, तो आज तो मैं सिर्फ यही करूँगी, बर्तन रखूँगी और जो गर्म कपड़े हैं उनको रखूँगी उठा के, और कपड़े की धुलाई कल करूँगी मैं। और यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ अभी, ये भी बहुत गंदा था, उसे भी धोना था। और यहाँ पर बैठी हुई थी मेरी, ये पिंक साड़ी में जो बैठी हैं ये मेरे ससुर की बुआ है, और ये ग्रीन साड़ी में जो बैठी है ये मेरी बुआ सास हैं। और ये खा रही थी यहाँ पर खाना, और मैं इनसे कर रही थी बात, पर इनको कान में ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। और यहाँ सब काम करने के बाद ये था शाम का टाइम, उस समय मैं सुबह नहाई नहीं थी। यहाँ पर मैं नहा धोकर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा आज सो गई थी, दोपहर को आज मेरी नींद लग गई थी, और शाम काफ़ी हो गई थी। और अब ये सारे बिस्तर उठाकर मैं रख दूँगी ट्रंक में, क्योंकि इनका काम हो चुका है।
ये काम तो हर घर में लगे रहते हैं, इन्हें उठाओ रखो सब। ये काम तो 12 महीने हर के यहाँ कुछ ना कुछ लगा रहता है। ऋतु के हिसाब से जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। और गर्मियों में तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि भाई गर्मियों में तो 4 महीने का काम होता है। और गर्मी आने के साथ साथ घरों में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ फैलने लगती हैं। पेड़ पौधे जो आसपास लगे उनकी सारी पत्तियाँ आती हैं घर में, तो ये सब भी साफ़ सफाई करना पड़ती है। और मैं आ गई थी यहाँ कमरे में, जिसमें मुझे इस ट्रंक में मेरे को बिस्तर रखना थे। इसमें मैं अब सारे बिस्तर सेट कर दूँगी, और जो गोली होती है कुनैन की उसे भी डाल कर रख देंगे, जिससे इसमें बदबू ना आए, क्योंकि बिस्तर रखे रहते हैं तो इसमें हल्की सी स्मेल आने लगती है। गोली डाल के रख दो तो उसमें महक नहीं आती है। और आज तो काफ़ी काम हो गया है, कल का काम मैं और करूँगी। और यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने जमा दिए थे अच्छी तरह से, और कुछ जो हल्के हल्के कंबल थे पतले से वो निकाल लिए हैं अभी की ठंड के हिसाब से। बाकी जो मोटी रजाइयाँ थी उनको मैंने सब जमा के रख दिया है। और ये मेरा ट्रंक जम गया है, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी फोम का एक गद्दा और चादर लगा दूँगी। ये सारी चादर वगैरह सब धोना है, तो सब 2 दिन के अंदर कपड़ों की धुलाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, पहले से ही गंदे थे। तो मैंने सोचा होली के टाइम पर ही धोएंगे। और चादर वगैरह तो हर 8-15 दिन में धुलना ही चाहिए। और यहाँ पर ये पूरा सेट हो गया है। ये कमरा भी मैंने जमा दिया है, और ये चादर मुझे धुलना है तो इसे मैं कल ही निकालूंगी। और यहाँ पर आंगन में फैली हुई है ढेर सारी पत्ती, इसे मैं पूरे आंगन में लगा लूँगी झाड़ू। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर मैं अपने ससुर जी से कुछ बात भी कर रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड टेक केयर।